सबसे बड़ी बात, शर्मिष्ठा को नायक के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। शर्मिष्ठा इस बात की आदर्श मिसाल हैं कि वो किस तरह से अपने सामने बड़े बड़े नेताओं को गाली देते हुए सुन रही है और फिर कूल बने रहने के लिए उसने उन्हीं गालियों का इस्तेमाल किया और वो जेल चली गई। शर्मिष्ठा को समझना पड़ेगा कि आप में और प्रेम शुक्ला में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम शुक्ला के घर में पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। किसी गोदी मीडिया के एंकर के घर में अगर पुलिस जाएगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उसे बचाने आ जाएगी। यह हकीकत है। शर्मिष्ठा को यह बात समझनी चाहिए। उनसे सीखकर आप अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो शर्मिष्ठा के लिए आंसू बहा रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को शर्मिष्ठा के वीडियोस दिखाएंगे और कहेंगे कि बेटा सीखो कि दीदी कैसे बोल रही हैं? सीधा सा सवाल है। आप में से जो लोग शर्मिष्ठा के लिए आंसू बहा रहे हैं, जिसने एक दूसरे धर्म के प्रतीकों का अपमान किया, जो लगातार गाली गलौज करती है, जाइए अपने बच्चों को कहिए कि वो उससे सीखे। सबसे बड़ी बात, जो बातें आप अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते, वो सही कैसे हो सकता है बताइए? सीधी सी बात है ना। मैं फिर कह दूं, शर्मिष्ठा ने अगर माफी मांग ली है तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए, मगर जो बातें वो कर रही हैं, जिस तरह का कंटेंट वो देती हैं, वो इस देश के युवा के लिए आदर्श नहीं हो सकती, वो इस देश के युवा के लिए हीरो नहीं हो सकती। अगर आपको शर्मिष्ठा के बहाने राजनीति करनी है तो आप करते रहिए, मगर फिर आपको अपने गिरबान में देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि आप गालीबाजों को हीरो बनाते हैं। आखिर क्या वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एलविश यादव को मंच पर ले जाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं? क्या आपको कोई और आदर्श नहीं मिला? एलविश यादव ही मिला? बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज कई और मोर्चों पर दिखाई देती है। जब आप एक बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा करते हैं, जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बार बार किया है, 2 दर्जन बार किया है, लगभग उतना कर ही दिया होगा या करने वाली होगी। जी हां, प्रज्वल रमन्ना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं जाकर। जी हां, बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर है, चार्जशीट है, मगर साहब मजाल है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक अब भी जेल में सड़ रहे हैं। अभी मैंने क्लिप भी देखा था दोस्तों, जो वायरल हो रहा था, जिसमें एक छुटभैया इन्फ्लुएंसर यह कह रहा था कि क्या पुलिस अब हिंदुओं के घर में घुसेगी? अब क्या पुलिस के निशाने पर सिर्फ हिंदू रहेंगे? मैं एक बात बहुत विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं। हिंदुओं की तादाद इस देश में 80% है, मगर बावजूद इसके कि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो एक मंदिर का महंत रह चुका है, बावजूद इसके अगर आपको कोई समझा रहा है कि हिंदू खतरे में है और अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको अपना दिमागी इलाज कराने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, जिसने भी हिंदू धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया, उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और शायद और भी कड़ा एक्शन लिया है। मैं आपके सामने मिसाल देना चाहता हूं, हालांकि इसका नाता धर्म से नहीं है। सिद्दीक कप्पन हाथरस पहुंच रहे थे। हाथरस में एक गुड़िया के साथ नाइंसाफी हुई थी। वो पहुंचे भी नहीं थे और उन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उनका नाम सिद्दीक कप्पन था। 2 साल तक वो जेल में रहे। उमर खालिद वो शख्स है जिसे आतंकवाद की धाराओं में पिछले कई सालों से जेल में बंद किया हुआ है। अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। और उमर खालिद के साथ ऐसे कई मुसलमान नाम हैं जो इस वक्त जेल में बंद हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आतंकवाद की धाराएं कितने हिंदुओं पर लगाई गई हैं? बताइए। और अगर लगाई भी गई हैं तो वो वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, उनके आलोचक हैं। और भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होना, उनका आलोचक होना देश के साथ गद्दारी नहीं है। इसीलिए जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कि हिंदू खतरे में हैं, दरअसल उनका वजूद खतरे में है। क्योंकि अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो उन्हें कोई नहीं सुनने वाला है, उन्हें कोई वोट नहीं देने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, किसी कब्र से कोई मुगल जो है वो बाहर नहीं आएगा और आप पर राज करना शुरू नहीं कर देगा। कोई मुगल बादशाह बाहर नहीं आएगा और कहेगा अनारकली हम तुम्हें चुनवा देंगे। नहीं साहब,
अनारकली खतरे में नहीं है, खतरे में वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोट हासिल करते हैं, जो धर्म के नाम पर अपना कंटेंट करते हैं। खतरे में वो लोग हैं। और आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और उससे जुड़ी संस्थाएं, उससे जुड़े पत्रकार, उससे जुड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इन्होंने अरसे से क्या कहा है? इन्होंने अरसे से मध्य पूर्व में जो कट्टर मौलाना है उनका मजाक बनाया। क्यों? क्योंकि ये कट्टर मौलाना अपने वजूद को बनाए रखने के लिए क्या कहते थे? इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अब विडंबना देखिए, द आयरनी माय डियर फ्रेंड्स इज कि ये लोग भी वही कर रहे हैं। ये लोग भी आपसे यही कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे भाई, हम 80% हैं, हम कहां से खतरे में हो गए? भारत के अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार है, फिर भी तुम खतरे में हो? बताओ। मध्य प्रदेश के एक सांसद हैं आलोक कुमार, वो कह रहे हैं कि अब हम तमाम जिम्स में जाकर जो मुस्लिम ट्रेनर्स हैं उन्हें हटाएंगे क्योंकि ये लोग लव जिहाद कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। अगर लव जिहाद हो रहा था तो आप 20 साल से क्या कर रहे हैं साहब? बताइए। इसके पीछे की सोच को समझिए। मेरी बात कड़वी हो सकती है, मगर जिस दिन आप समझेंगे आप मेरी तारीफ करेंगे। इनका मकसद है आपका वोट हासिल करना। उन कंटेंट क्रिएटर्स का मकसद है जो आपसे कहते रहते हैं कि पुलिस सिर्फ हिंदुओं के घर आएगी। उनका मकसद है आपकी भावनाओं के साथ खेलकर अपने व्यूज हासिल करना। मैं करता हूं कड़वी बात क्योंकि मेरा मकसद है अपने बच्चों का भविष्य संवारना। एक ऐसा भारत अपने बच्चों के लिए देकर जाना जहां सब बराबर हो। एक ऐसा भारत अपने बच्चों के लिए देकर जाना जहां का नागरिक डरा ना हुआ हो धर्म के नाम पर, जहां उसके हुक्मरान उसे बार बार यह ना समझाएं कि इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में सिर्फ वो राजनेता और वो पत्रकार हैं जिनका वजूद इस धार्मिक सोच के बगैर एक बहुत बड़ा शून्य है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।